हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 33। सो क्लास 10 सबसे पहले आप अपना नेम और क्लास टीचर नेम मेंशन करेंगे और उसके बाद अपनी वर्कशीट स्टार्ट करेंगे। सो आज का आपका टॉपिक क्या है? टिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। अभी तक आपने टिग्नोमेट्री रेशियोज को समझा। अब आप यहाँ समझेंगे कि टिग्नोमेट्री रेशियोज 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री के क्या होते हैं। ठीक है, सो हम आ जाते हैं। सबसे पहले आपको बोला गया है कि लेट्स रिकॉल। यहाँ पर आपको कहा गया है कि एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, ठीक है, और याद करने की कोशिश करते हैं कि लास्ट दो वर्कशीट्स में जो हमने फॉर्मूले पढ़े थे, ठीक है, ये सभी फॉर्मूले मतलब ये सभी रेशोज जो हमने पढ़े थे वो हम यहाँ से जो है एक बार रिकॉल करेंगे कि जो साइन ए होता है, ठीक है, वो इक्वल होता है 1/डैश। तो ऐसे ही आपको ये सभी बताने हैं। मैं ये अभी आपको रिटन फॉर्मेट में लिख के और फिर इन्हें बताऊंगी। तो आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है आपका कि यहाँ आप देखेंगे कि आपको ट्राइंगल दिया गया है, ठीक है। अब इस ट्राइंगल में ये ट्राइंगल क्या है? ABC, ठीक है, ये ट्राइंगल है और इसमें 45 डिग्री का एक एंगल है, ये है 90 डिग्री का एंगल। और इसके अलावा इसमें क्या गिवन है? इसमें गिवन है कि AB जो है आपका, ठीक है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो जो आपका AB है, ठीक है, वो है 1A। क्या है? 1A, मतलब ये वाली लाइन जो है वो है 1A। अब यहाँ पे 1A लिखें या फिर सिर्फ A लिखें, ठीक है, ये दोनों क्या है? सेम है, ठीक है, ये दोनों इक्वल है। 1 इसलिए लिख के बताया है कि जहाँ पे कोई भी वेरिएबल होता है, जैसे वेरिएबल होता है ABCD जो आप यूज़ करते हैं, ठीक है, तो अगर सिर्फ वेरिएबल आपने कहीं पे लिखा है, जैसे A लिखा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो 1A होगा। अगर आपने B लिखा है तो इसका मतलब है कि वो 1B होगा। मतलब वो 1 जो है उसके साथ हमेशा होता है, पर हम लिखते नहीं है बार बार, ठीक है। उसके बाद है BC भी क्या है आपका? वो भी है 1A, ठीक है। उसके बाद AC, आपकी ये वाली लाइन जो है वो है √2A। क्या है? √2A। ओके, सो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो आपको क्या कहा गया है कि यहाँ पे आपको कहा गया है कि साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री आपको रेशोज जो है वो पता है ना, P/H, B/H, ये सारे फॉर्मूले जो रेशो के थे ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो BC है अपॉन में AC, ठीक है, BC अपॉन में AC, सो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। तो इसके अकॉर्डिंग जो है आप वैल्यूज़ पुट करेंगे, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जब आपने वैल्यूज़ पुट की तो आप देखेंगे A अपॉन में A√2 आ गया, तो A से A कैंसिल हो गया, ठीक है। अब A से A कैंसिल होने पे क्या हो जाएगी? आपकी वैल्यू क्या बचेगी यहाँ पे? 1/√2, ठीक है। सो आपकी जो है ऐसे ही साइन 45 डिग्री की, अभी आप 45 डिग्री का जो एंगल है ये देख रहे हैं, तो इसकी वैल्यू आपकी क्या हो गई? इसकी वैल्यू हो गई साइन 45 डिग्री की 1/√2। ऐसे ही आप जो है बाकी वैल्यूज़ भी निकाल लेंगे कि cos 45 डिग्री जो है आपने क्या किया, इसका आपने रेशो का जो P/H ऐसे फॉर्मूला होता है ना, B/H P/H, इसे आप जो है उसे क्या करेंगे? आप पुट करेंगे। तो यहाँ आप देखेंगे कि AB अपॉन में AC है। क्या है? AB अपॉन में AC, ठीक है। सो यहाँ पे आपने इसकी जो वैल्यूज़ आपको यहाँ पे गिवन है, AB अपॉन में AC, क्या है AB की वैल्यू? 1A, और AC की वैल्यू क्या है आपकी? √2A। फिर आपने लिख दिया, फिर A से A कैंसिल हो गया और आपकी वैल्यू क्या आ गई? 1/√2, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं? आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको ऐसे ही सभी की जो वैल्यूज़ है वो पुट करनी है, ठीक है, इनके रेशो के अकॉर्डिंग। और जब आप वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि साइन 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री, कॉसिक 45 डिग्री, सेक 45 डिग्री और कॉट 45 डिग्री, ये सभी वैल्यूज़ जो है आपको मिल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही आप देखेंगे कि आपको फिर से जो है एक ट्राइंगल दिया गया है। इसमें आपको बोला गया है कि जो आपका इन ट्राइंगल ABD, ठीक है, ट्राइंगल ABD, ये वाला ट्राइंगल आपको देखना है। और इसमें बोला गया है कि जो AB है आपका वो क्या है? 2A, BD जो है वो आपका है A, और जो आपका AD है वो है A√3, ठीक है। सो इस अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो आपकी जो साइन, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको जो एंगल दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो आपको एंगल दिया हुआ है, दो एंगल्स दिए हैं, एक 30 डिग्री का और एक 60 डिग्री का। अलग अलग एंगल से आंसर अलग अलग
होगा आपका। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको बोला गया है कि हम जो है कौन सा एंगल लेंगे, वो हम एंगल लेंगे साइन 60 डिग्री। क्या लेंगे? साइन 60 डिग्री। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे कि कॉस 60 डिग्री ले रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री, कॉसिक 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री और कॉट 60 डिग्री। तो आपको यहाँ पे वैसे ही जैसे अभी आपने यहाँ पे P/H और B/H ये सारी चीज़ें अप्लाई की थी ना, वैसे ही यहाँ पे भी जो है आप सेम फिर से जो रेशो का आपका फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। और फॉर्मूला आपने अप्लाई किया तो आप देखेंगे कि जो साइन 60 डिग्री है इसमें क्या हो जाएगा? AD। ठीक है, AD परपेंडिकुलर और अपॉन में क्या हो जाएगा? AB हाइपोटेनस। ठीक है, फिर इनकी जो वैल्यूज़ आपको यहाँ गिवन है ये वैल्यूज़ आप पुट करेंगे। ठीक है, कि AD की वैल्यू आपकी क्या है? AD की वैल्यू है आपकी, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, कि A√3। ठीक है, ये आपने लिखा है यहाँ पे। उसके बाद जो आपकी AB की वैल्यू है वो क्या है? AB की वैल्यू आपकी 2A है। क्या है? 2A। फिर यहाँ पे अगर आप देखें तो A से जो है A कैंसिल हो जाएगा और आपकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी √3/2। ठीक है, क्या आ जाएगी? √3/2। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आप देखेंगे ध्यान से। सो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपकी जो वैल्यू है, आप सोचेंगे कि मैम यहाँ तो 2 लिखा हुआ है। ठीक है, √3/2। तो बेटा ये गलती से लिखा हुआ है इस वर्कशीट में, आप परेशान ना हो, आप वैल्यूज़ वही पुट करेंगे जो यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है, वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपका आ जाएगा √3 आप देखेंगे कि आपका आ जाएगा 2A। ठीक है, A से A कैंसिल हो जाएगा तो आपकी वैल्यू ये आ जाएगी √3/2। ठीक है, सो आपको ऐसे ही सभी आंसर्स निकालने हैं। तो आप देखेंगे कि सभी आंसर आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिए हुए हैं कि आपका कॉस 60 डिग्री क्या आ जाएगा? 1/2, टेन 60 डिग्री आ जाएगा √3। तो आपको यहाँ पे बस इतना याद रखना है कि आपने जैसे पढ़ा था कि P/H, B/H, ठीक है, और ऐसे ही आपने जो बाकी चीज़ें भी पढ़ी हैं। ठीक है, B/H, P/H, H/B, ये जितनी भी आपने ये रेशोज़ के पढ़े थे जैसे कि कॉस थीटा और साइन थीटा, इन सब में ये आपको याद रखना है। अगर आपको ये याद होगा तो ये वैल्यूज़ आपको समझ आ जाएंगी कि आपको कैसे वैल्यूज़ पुट करनी है। और वैल्यूज़ पुट करने के बाद जो है आपका साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री, कॉसिक 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री, कॉट 60 डिग्री आ जाएगा। और ऐसे ही आप देखेंगे कि अभी हमने यहाँ पे कौन सा एंगल लिया था? अभी हमने यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल लिया था। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ आई। अगर हम 30 डिग्री का एंगल लेंगे तो हमारा साइन 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री, कॉसिक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री और कॉट 30 डिग्री भी जो है उनकी भी वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, और आपको वैल्यूज़ जो है वो ये दी हैं, इन्हीं के अकॉर्डिंग इसमें भी आपको वैल्यूज़ जो है पुट करनी है और निकालना है आपको अपना साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री और टेन 30 डिग्री। जब आप ये वैल्यूज़ निकाल लेंगे तो आप एक चीज़ देखेंगे कि इन तीनों बॉक्सेस में जो वैल्यूज़ आपने निकाली हैं, ठीक है, जैसे आप देखेंगे कि साइन 45 डिग्री की, साइन 60 डिग्री की और साइन 30 डिग्री की, तो आप देखेंगे नीचे आपको ये जो टेबल दिया गया है, ठीक है, इस टेबल में सभी वैल्यूज़ जो हैं ये पुट कर रखी हैं। ठीक है, मतलब ये सभी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। तो यहाँ से आपको क्या समझ आ रहा है? यहाँ से आपको ये समझ आ रहा है कि आपको ये जितनी भी वैल्यूज़ दी गई हैं, ठीक है, ये वैल्यूज़ निकालनी कैसे होती हैं ये पहले आपको समझाया गया, और फिर इन वैल्यूज़ को आप कैसे यूज़ करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपको यहाँ पे हमने समझाया या हमने समझा कि कैसे ये वैल्यूज़ निकलेंगी। अब आपको बोला गया है कि कैन वी फाइंड वैल्यूज़ फॉर डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्री रेशोज़। क्या हम डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्री रेशोज़ की वैल्यूज़ भी निकाल सकते हैं? यहाँ पे आपको क्या बोला गया है कि लेट्स ट्राई, चलिए पता लगाते हैं कि क्या हम इससे वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको एग्जांपल दिया है, फाइंड वैल्यूज़ ऑफ गिवन ट्रिग्नोमेट्री रेशोज़ विद द हेल्प ऑफ गिवन टेबल एंड राइट ट्रू और फॉल्स। आपको बोला है कि जो आपको गिवन टेबल है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो है हम ट्रिग्नोमेट्रीज जो है इसको चेक करेंगे कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि साइन 90 डिग्री और कॉस 60 डिग्री, ठीक है, साइन 90 डिग्री और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? साइन 90 की होती है 1 और कॉस 60 की होती है 1/2। तो आपने जो वैल्यूज़ हैं उन्हें क्या लिखना है? एक साथ लिखना है।
ठीक है। अब एक साथ लिखेंगे तो आप क्या देख रहे हैं कि जो 1 है वो नॉट इक्वल टू 1/2, ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो आप देख के भी बता सकते हैं। सो यहाँ से क्या प्रूव हो रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। साइन 90 डिग्री और कॉस 60 डिग्री एक दूसरे के इक्वल नहीं है। देयरफॉर साइन 90 डिग्री नॉट इक्वल टू कॉस 60 डिग्री, हैंस इट्स फॉल्स। तो ये क्या हो गया, फॉल्स प्रूव हो गया। ठीक है। सो अब आप यहाँ देखेंगे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि अगर हम वैल्यू निकालें एक्स की तो आप देख सकते हैं कि आपको जो ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आपका एक्स ये है, ठीक है, और उसके बाद आपका जो एक एंगल है वो है 30 डिग्री और एक साइड आपको दे रखी है 10। ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंग अगर आप साइन 30 निकालना है, आपको साइन 30 डिग्री, ठीक है, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए आपने ले लिया कि साइन 30 डिग्री जो कि आपको फिगर में दिया है। ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, एक्स अपॉन में 10। ठीक है। तो ये एक्स अपॉन में 10 कहाँ से आया, जो आपको एक्स क्या है परपेंडिकुलर और 10 क्या है आपका हाइपोटेनस। तो साइन 30 को निकालेंगे। साइन 30 निकालने का जो तरीका वो क्या है, p/h। ठीक है। p की वैल्यू आपकी क्या है, p की वैल्यू आपकी x है और h जो है वो आपका क्या है 10, जो गिवन है आपको। ठीक है। सो आपको साइन 30 डिग्री जो है वो टेबल से जो है इसकी वैल्यू यहाँ से लेनी है कि साइन कहाँ है आपका ये रहा, और 30 पे आप देखेंगे कि ये यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है 1/2। ठीक है। तो 1/2 लिखेंगे साइन 30 की जगह, और x/2 जो है वो यहाँ लिखेंगे इक्वल में। अब यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि आपका जो 1/2 है, ठीक है, 10 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। और आप देखेंगे कि यहाँ क्या बचा, सिर्फ x बचा। ठीक है। सो 2 आता है 1 पे और ये आता है 5 पे, तो आपकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 1 × 5 = x, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 5। सो आपके x की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। ठीक है। सो जो आपका थर्ड एग्जाम्पल है वो क्या है, वो है सॉल्व सॉल्यूशन। आपको यहाँ पे क्या करना है, सॉल्यूशन जो है वो निकालना है। ठीक है। मतलब आपको जो गिवन है ये, इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। ठीक है। यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं और इनमें वैल्यूज़ पुट करके अपने आंसर निकालना है। अब ये थोड़ा बहुत ज़्यादा जो है वो आप देख सकते हैं बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है और इतना क्लियर भी नहीं है, बट हम यहाँ समझेंगे कि यहाँ पे साइन 30 डिग्री जो है 10 45 डिग्री है, ये दोनों मल्टीप्लाई। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर साइन 30 डिग्री लिखा हुआ है, ठीक है, और 10 45 डिग्री लिखा है, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। अब इनके बीच में कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उसके बाद आप देखेंगे प्लस का साइन है, और उसके बाद आप देखेंगे फिर से यहाँ पे कोई साइन नहीं है इनके बीच में, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके। सो इसके अकॉर्डिंग आपको देखना है कि साइन 30 की वैल्यू आप पुट करेंगे, 10 45 की वैल्यू पुट करेंगे, 10 30 की वैल्यू पुट करेंगे और साइन 60 की वैल्यू पुट करेंगे। अब ये जो वैल्यूज़ हैं वो आप इस टेबल से पुट करेंगे। ठीक है। आपको देखना है कि जो वैल्यू है ये इस टेबल से ली गई हैं। ठीक है। जो ब्लू कलर का आपका बॉक्स है ये आपकी बुक में भी होगा एज इट इज़। ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज जब आप पुट करेंगे तो क्या होगा कि आप इनको देखेंगे कि 1/2 जो है वो 1 से क्या होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा। और उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे जो आपको वैल्यूज़ दे रखी है √3/3 और √3/2, आपको वैल्यूज़ टेबल से ही लेनी है। आपको यहाँ कन्फ्यूज़न हो रही होगी कि √3 और 3 यहाँ पे अपॉन में 3 लिखा है, तो 1045 जो है, ठीक है, 1045 वो आप देखेंगे कि 1045 कहाँ आ रहा है, 1045 आपका यहाँ पे आ रहा है। ठीक है। तो आपकी जो वैल्यूज़ है वो आप यहाँ से पुट करेंगे और 1045 की वैल्यू आपकी 1 है। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको 1030 बोल रखा है, क्या बोल रखा है, 1030 बोल रखा है। तो 1030 की वैल्यू आप यहाँ देखेंगे कि आपको दे रखी है 30 की वैल्यू ये। ठीक है। सो इस अकॉर्डिंग आपका हो गया 1/√3। आपको यही वैल्यू पुट करनी है और वो वैल्यू पुट करने के बाद आप देखेंगे कि आपका सॉल्यूशन 1/2 ही आएगा। ठीक है। यहाँ पे √3/3 लिखा है, आप उसे नहीं देखेंगे, आप टेबल की वैल्यू देखिए और खुद से एक बार सॉल्व करिए, आपका आंसर जो है वो यही आएगा। ठीक है, 1 आएगा। ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसे ही आप जो है इसमें भी वैल्यूज़ पुट करेंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे। ये मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि जब आप क्वेश्चंस करेंगे इससे रिलेटेड तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। और यहाँ बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है, इसकी वजह से शायद आपको
जो क्वेश्चन है वो क्लियर नहीं दिख रहा होगा। उसके बाद आपको बोला है लेट्स लर्न अ ट्रिक टू रिमेंबर वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशोज़। आपको ये जो ट्रिग्नोमेट्री रेशो है इसकी वैल्यूज़, ये वाली सभी वैल्यूज़ जो हैं वो अच्छे से एक तरीके से लर्न करना है, और आपको यहाँ पे ट्रिक बताई गई है कि ये वैल्यूज़ जो है वो क्या है और कैसे आप लर्न कर सकते हैं। ठीक है, सो आपको ये सेम बॉक्स ऊपर भी दिया है, बट यहाँ पे जहाँ नॉट डिफाइंड लिखा है वहाँ आप कन्फ्यूज़ होंगे, तो ये वहाँ पे क्या है, इन्फिनिटी है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपको जो 3 क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है, नाउ ट्राई दिस। ठीक है, इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फर्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे कि 4 पार्ट्स दे रखे हैं, 1 2 3 4 ABCD। ठीक है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ टेबल से वैल्यूज़ लेनी है, इसमें पुट करना है और प्रूव करना है क्या ये ट्रू है और फॉल्स है, मतलब साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री क्या ये इक्वल हैं या नहीं है, जैसा आपका फर्स्ट एग्जाम्पल था एज इट इज़। आपको ये प्रूव करके और ट्रू फॉल्स लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन है आपका इन राइट ट्राइंगल ABC। आपका एक ट्राइंगल है, ठीक है, ABC। इसमें बोला गया है कि ये आपका ट्राइंगल है, उसमें बोला गया है कि राइट एंगल एट बी पे ये क्या है, राइट एंगल बन रहा है। उसके बाद आपको बोला गया है कि AB इक्वल 5 सेंटीमीटर, AB क्या है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके बाद आपको बोला गया है कि जो आपका एंगल ACB है, ACB ये वाला एंगल है, ये है आपका 30 डिग्री, क्या है, 30 डिग्री का। ठीक है, उसके बाद बोला डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड्स BC एंड AC। आपको BC और जो AC है, ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि आपको इनकी लेंथ जो है वो बतानी है, क्या बतानी है, इनकी लेंथ बतानी है। ओके, उसके बाद जो आपका थर्ड क्वेश्चन है वो है फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फॉर द फॉलोइंग ट्राइंगल। आपको जो ट्राइंगल दिया हुआ है इस ट्राइंगल को देखना है और इसकी जो जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं वो आपको यहाँ पे बताने हैं। ओके, सो आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे और देखते हैं कि इन तीनों को सॉल्व कैसे करेंगे। ओके, सो अब देख लेते हैं कि आंसर्स जो हैं वो क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको जो लेट्स रिकॉल में दिया गया था वो था साइन ए। साइन ए का जो फॉर्मूला है वो क्या है, 1 में कॉसिक ए। ठीक है, कॉसिक ए का अपोजिट कर दो तो साइन ए के बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद है टेन ए। ठीक है, जो टेन ए है वो क्या है, वो है 1 में कॉट ए। ठीक है, कॉट ए और टेन ए एक दूसरे का क्या होता है, अपोजिट होता है। उसके बाद है सेक ए एंड कॉसिक ए। ठीक है, सेक ए इक्वल 1 में कॉसिक ए। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सभी जो है अपोजिट हैं एक दूसरे के, इसीलिए हम यहाँ पे क्या है कि साइन ए इक्वल 1 में कॉसिक ए, टेन ए इक्वल 1 में कॉट ए, और जो सेक ए है वो है इक्वल 1 में कॉस ए। कॉस ए जो है वो इक्वल है 1 में सेक ए। कॉट ए जो है वो इक्वल है 1 में टेन ए, एंड लास्ट वन इज कॉसिक ए इक्वल 1 में साइन ए। सो अब हम ट्राई करते हैं जो हमारे क्वेश्चंस हैं कि उन्हें सॉल्व कैसे करेंगे। सो नाउ ट्राई दिस। फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं। ठीक है, पहले आपको प्रूव करना है कि ये इक्वल है कि नहीं है, और अगर इक्वल है तो वो ट्रू होंगे और अगर इक्वल नहीं है तो वो फॉल्स होंगे। तो जैसे सबसे पहले आपको दे रखा है ए, इसमें है साइन 60 डिग्री इक्वल कॉस 30 डिग्री। साइन 60 डिग्री को कॉस 30 डिग्री के आपको यहाँ पे इक्वल प्रूव करना है कि इक्वल है कि नहीं है। अगर ये इक्वल होंगे तो ये ट्रू होगा और अगर ये इक्वल नहीं होंगे तो फॉल्स होगा। जैसे साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू है वो क्या है, वो वैल्यू है √3/2। ठीक है, जो आपको टेबल दिया गया है वर्कशीट में उसी टेबल के अकॉर्डिंग आपको वैल्यू जो है पुट करनी है। ठीक है, फिर कॉस 30 की वैल्यू क्या है, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू है √3/2। ठीक है, सो यहाँ से क्या पता चला, यहाँ से पता चला कि एज √3/2 इक्वल √3/2, तो ये दोनों वैल्यूज़ क्या इक्वल है। अगर वैल्यूज़ इक्वल है तो क्या है, देयरफॉर साइन 60 डिग्री इक्वल कॉस 30 डिग्री। ठीक है, तो ये साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री जो है ये दोनों इक्वल प्रूव हो गए यहाँ से, क्योंकि इनकी वैल्यूज़ इक्वल हैं, हैंस इट्स ट्रू। तो ये क्या है, ये ट्रू प्रूव हो गया। ओके, उसके बाद आपको बोला गया जो आपका बी क्वेश्चन है इसमें बोला है साइन 45 डिग्री इक्वल कॉस 45 डिग्री। ठीक है, साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री को आपको यहाँ इक्वल प्रूव करना है। ओके, सो यहाँ आप देखेंगे कि साइन 45 डिग्री जो है वो किसके बराबर है, वो है आपका 1 में √2। क्या है, 1 में √2। ठीक है, उसके बाद है कॉस 45 डिग्री, ये भी क्या है, 1 में
√2। अब दोनों ही इक्वल हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एज 1/√2 इक्वल 1/√2, दोनों ही इक्वल हो गए। देयरफॉर sin 45 डिग्री इक्वल cos 45 डिग्री, तो यहाँ से भी ये दोनों इक्वल प्रूव हो गए, हैंस इट्स ट्रू। तो यहाँ से क्या प्रूव हो गया कि ये दोनों क्या हैं, ये दोनों ट्रू हैं, ये प्रूव हो गया। ओके, उसके बाद जो आपका सी है, ठीक है, वो क्या है, tan 60 डिग्री, यहाँ पे आपको दिया tan 60 डिग्री इक्वल cot 60 डिग्री। तो ये आपको गिवन है, आपको प्रूफ करना है कि इक्वल है कि नहीं है। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 और cot 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक है, तो क्या हो गया, यहीं से पता चल गया कि ये वैल्यूज जो है वो इक्वल नहीं है। ठीक है, तो एज √3 इज नॉट इक्वल टू 1/√3, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल क्या है, नहीं है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इक्वल नॉट इक्वल का साइन क्या होता है, ऐसे होता है। ठीक है, इक्वल का साइन ऐसे होता है, नॉट इक्वल का साइन ऐसे होता है। देयरफॉर tan 60 डिग्री इज नॉट इक्वल टू cot 60 डिग्री, ये दोनों इक्वल नहीं है, हैंस इट्स फॉल्स। तो थर्ड वाला क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स प्रूव हो जाएगा। ठीक है, कि ये दोनों इक्वल नहीं है। उसके बाद आपको जो डी दिया है, डी में बोला है कॉसिक 30 डिग्री इक्वल कॉट 30 डिग्री। यहाँ पे भी आपको कॉसिक 30 डिग्री को और कॉट 30 डिग्री को इक्वल बताना है कि है कि नहीं है। कॉसिक 30 डिग्री की वैल्यू है 2 और कॉट 30 डिग्री की वैल्यू है √3। और ये सभी वैल्यूज़ उसी टेबल से लिखिए जो हमें वर्कशीट में दी गई है। वो टेबल आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए, तभी आप इसे अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। अभी तो आपके पास टेबल होगी, इसीलिए आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, लेकिन आगे जो है एग्जाम में या टेस्ट में या फिर जब आपको कहीं पे क्वेश्चन मिलेंगे इससे रिलेटेड, तो हर जगह आपको टेबल नहीं मिलेगी। ठीक है, जब आप नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो वहाँ भी आपको टेबल जो है वो नहीं होगी आपकी बुक में, तो वहाँ पे आपको ये लर्न होने चाहिए। तो इसीलिए आप अभी से इन्हें अच्छे से जो है समझ ले, लर्न कर ले, रिकॉल कर ले, तो अच्छी बात है। फिर यहाँ से क्या हो गया कि cos 30 डिग्री की वैल्यू 2 और cot 30 डिग्री की वैल्यू जो है वो √3 आ गई, और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो इक्वल नहीं है तो क्या हो गया, देयरफॉर cosic 30 डिग्री इज नॉट इक्वल टू cot 30 डिग्री, ये दोनों इक्वल नहीं है, हैंस इट्स फॉल्स। तो ये फॉल्स प्रूव हो गया। देन आपको जो है यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है। सेकेंड क्वेश्चन है इन राइट ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B। ठीक है, ये आपका ट्राइंगल है जो कि B पे क्या है, राइट एंगल आपका 90 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, कौन सा, ट्राइंगल ABC। उसके बाद आपको बोला है जो AB है वो है आपका 5 सेंटीमीटर। AB क्या है आपका 5 सेंटीमीटर, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है। और एंड एंगल ACB इक्वल 30 डिग्री। ACB जो है आपका वो क्या है, 30 डिग्री का है। ठीक है, एंगल। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड्स BC एंड AC। आपको यहाँ पे AC और जो BC है उसकी जो है लेंथ बतानी है। ठीक है, वो ये साइड्स आपको जो है दोनों बतानी है। कौन कौन सी साइड हैं आपकी, AC और BC और AC। ठीक है, ये दोनों लाइंस जो है आपको गिवन नहीं है, ये आपको निकालनी है। अब कैसे निकालेंगे इन्हें, गिवन AB आपको दिया हुआ है। ठीक है, इन ट्राइंगल ABC, और एंगल दिया हुआ है आपको। जब आपको एक एंगल और अगर एक साइड दिए तो आप कैसे फाइंड, आपको क्या करना है, BC और AC। तो अकॉर्डिंग टू द डायग्राम द लेंथ ऑफ द साइड्स BC एंड AC हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे 10C। ठीक है, क्या लिखेंगे, 10C। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका C है। ठीक है, और यहाँ पे हमने जो है वो 10 ले लिया है। ठीक है, 10C। तो इसके अकॉर्डिंग जो 10C का फॉर्मूला है वो क्या होता है, साइड अपोजिट टू एंगल C, एंगल C की जो अपोजिट साइड होती है वो। ठीक है, और उसके बाद साइड एडजेसेंट टू एंगल C, जो एडजेसेंट साइड है, ठीक है, वो हम ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, BC और AB जो है आप यहाँ लिखेंगे, और इनकी जो वैल्यूज़ हैं। ठीक है, देखो आप यहाँ पे tan 30 की जो वैल्यू होती है tan 30 डिग्री की, वो आपकी क्या है 1/√3। ठीक है, और AB की वैल्यू आपको दी गई है 5। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक वैल्यू निकालनी है, वो है BC। ठीक है, सो क्या होगा यहाँ पे, यहाँ जो 5 है वो इस साइड आ जाएगा। ठीक है, अगर 5 इस साइड आ जाएगा तो क्या होगा, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि देखिए 1/√3 है इक्वल 5/BC। ठीक है, तो क्या होगा, जो आपकी यहाँ पे जो BC है ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, और जो आपका √3 है वो यहाँ आ जाएगा, और ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपकी वैल्यू कुछ ये आ जाएगी कि BC इक्वल 5√3। ठीक है, ओके, सो आपका आंसर यही आ गया, BC की वैल्यू आ गई। ऐसे ही आप साइन C से क्या करेंगे, साइन C के थ्रू आप जो है वैल्यू निकालेंगे, किसकी, आपकी जो दूसरी साइड है। ठीक है, साइड अपोजिट टू एंगल C। ठीक है, एंगल C की जो अपोजिट साइड है, और अब हाइपोटेनस। ठीक है, इन दोनों की वैल्यूज जो है वो आप पुट करेंगे, और वैल्यूज पुट करने के बाद जो है यहाँ पे आप देखेंगे कि
आपकी जो साइन की वैल्यू है वो आ जाएगी साइन 30 डिग्री इक्वल ए बी अपॉन में ए सी। ठीक है, आपका क्या हो गया, ए बी और ए सी जो है वो आपकी साइड्स हैं। ठीक है, अब इनमें से कौन सी वैल्यू दी है और कौन सी निकालनी है, आपको ए सी निकालना है। ठीक है, और बाकी जो है साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू है वो आपने टेबल से पुट कर दी। ठीक है, जो आपको वर्कशीट में टेबल गिवन है, और जो आपका ए बी है वो आपको गिवन है, पर ए सी आपको निकालना है। तो ए सी यहाँ से निकल जाएगा, कैसे निकल जाएगा, फिर से यहाँ पे ए सी जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 2 जो है वो यहाँ 5 से जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या होगा, 5 2 जा 10। ठीक है, 5 इंटू 2 इक्वल ए सी। ठीक है, कुछ ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 10 इक्वल ए सी। ओके, सो आपका यहाँ पे आंसर आ गया। तो ए सी की भी वैल्यू आ गई, हेंस ए सी इक्वल 10 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल 5√3 सेंटीमीटर। ठीक है, सो आपको एक वैल्यू सेंटीमीटर में दी थी, तो बाकी दोनों वैल्यूज़ भी आप सेंटीमीटर में लिख सकते हैं। उसके अलावा जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फॉर द फॉलोइंग ट्राइंगल। आपको ट्राइंगल दिया गया है, ठीक है, और ट्राइंगल के बेसिस पे आपको सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज बताने हैं। ओके, सो यहाँ पे आपको एक एंगल दिया गया है और जो साइड्स हैं, ठीक है, इनकी वैल्यूज़ दी हैं। तो आपको बताना है कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होंगे। ए बी जो है वो एक्स है, आपको दिया हुआ है, बी सी जो है वो भी एक्स है, और ए सी जो है वो क्या है, √2x। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है, जो आपने फर्स्ट बॉक्स जो है वर्कशीट में सॉल्व किया था, ठीक है, ये बिल्कुल उसी की तरह है, बस उसमें ए लिखा हुआ था और यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी एज इट इज़ बिल्कुल वैसा ही है, इसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं है। अगर आप ध्यान से वर्कशीट को दोबारा देखेंगे और उसमें जो सबसे ऊपर फर्स्ट बॉक्स बना है उसे आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि इसका सॉल्यूशन बिल्कुल उसी की तरह है, और ये डायग्राम भी बिल्कुल उसी की तरह है। ठीक है, ये वाला डायग्राम। सो साइन 45 डिग्री, सबसे पहले आप साइन 45 डिग्री ले लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग बी सी अपॉन में ए सी। ठीक है, बी सी अपॉन में ए सी, अगर आप फिगर के अकॉर्डिंग देखें तो आप देखेंगे कि बी सी अपॉन में ए सी। ठीक है, और इनकी वैल्यूज़ क्या है, इनकी वैल्यूज़ हैं, बी सी की है एक्स और ए सी की क्या है, √2x। एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू क्या बचेगी, 1 अपॉन में √2। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये x जो है इसका मतलब है 1x। ठीक है, तो x से x कैंसिल हो गया तो इसका मतलब 1 बचा। ठीक है, तो 1 हम लिखते नहीं हैं लेकिन 1 होता है वहाँ पे। ओके, सो अब cos 45 डिग्री है, ऐसे ही आप ए बी अपॉन में ए सी। ठीक है, ए बी अपॉन में ए सी जो ये वाली लाइन है, ठीक है, इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे और x से x कैंसिल हो जाएगा, फिर से आ गया 1 अपॉन में √2। उसके बाद tan 45 डिग्री, ठीक है, आप फिर से वैसे ही जो p/h, h/b, आपके जो जितने भी रेशोज़ के फॉर्मूले एक तरीके से आप कह सकते हैं, ठीक है, ये पुट करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि जो आपकी वैल्यूज़ हैं वो आ जाएंगी। ठीक है, सो यहाँ पे बी सी अपॉन में ए बी है, इसमें हमने जो वैल्यूज़ हैं वो पुट की, दोनों की वैल्यू x है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये कैंसिल होके 1 आ गया। कॉसिक 45 डिग्री, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप चाहे तो ऐसे जैसे ये लिखे हैं इनके जो रेशोज़ के टाइप हैं वैसे इनको भी निकाल सकते हैं, और चाहे तो सीधा आपके आंसर आ गए हैं। ठीक है, इन्हीं आंसर्स को क्या कर सकते हैं आप, आपका जो फॉर्मूला आपने पढ़ा था कॉसिक 45 डिग्री इक्वल 1 अपॉन में साइन 45 डिग्री। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, सीधा जो है साइन 45 की वैल्यू आ गई है, 1 अपॉन में साइन 45 की वैल्यू पुट की, वैल्यू पुट करने के बाद ये रेसिप्रोकल हो गया और आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये ज़्यादा ईजी है। आपका कॉस भी जो है, कॉस की वैल्यू आ गई है, तो सेक 45 डिग्री इक्वल 1 अपॉन में कॉस 45 डिग्री, और इसकी वैल्यू आप पुट करेंगे यहाँ पे, ये रेसिप्रोकल होगा तो √2 आ जाएगा। ऐसे ही आपकी जो कॉट की वैल्यू है, कॉट 45 डिग्री, यहाँ आप 10 की वैल्यू पुट करेंगे जो आपने पहले निकाली है, 1 अपॉन में 1, और आपकी वैल्यू 1 आ गई। सो यहाँ पे आपने देख सकते हैं कि देयरफॉर साइन 45 डिग्री इक्वल 1 अपॉन में √2, कॉस 45 डिग्री इक्वल 1 अपॉन में √2, tan 45 डिग्री इक्वल 1, एंड cosec 45 डिग्री इक्वल √2, sec 45 डिग्री इक्वल √2, cot 45 डिग्री इक्वल 1। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो आप देख सकते हैं कि ये वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं। ठीक है, 45 डिग्री पे जो है, 45 डिग्री पे सिर्फ साइन और कॉसिक की वैल्यू, सॉरी, साइन और कॉस की वैल्यू जो है वो सेम होती है, टेन और कॉट की वैल्यू सेम होती है, और जो कॉस होता है उसकी वैल्यू किससे सेम होती है, उसकी होती है सेक से। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल है, ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल है, और ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल है। तो अगर आप ध्यान से देखें उस टेबल को तो आपको वो टेबल लर्न करने में बिल्कुल डिफ़िकल्टी नहीं होगी, क्योंकि अगर आप देखेंगे उसे ध्यान से तो आपको कुछ पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, वो ये होंगे कि साइन जो है वो और
उसमें रिलेशन अगर आप एक दूसरे से चेक करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। एक बार टेबल ज़रूर ध्यान से देखना और एक बार पढ़ने की कोशिश करना, तो जो मैं कह रही हूँ वो आपको समझ आएगा कि यहाँ पे मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, सो स्टूडेंट्स, बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओके।